नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी वोल्टेज हाई हैं। ऐसे में आज हम आपको यूपी की सियासत के एक ऐसे सियासतदान से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में अर्श से लेकर फर्श तक का सफर तय किया। अमेठी से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है परसाना गांव। यहीं के रहने वाले हैं गायत्री प्रजापति। पिता सुकई राम कुमार थे, लेकिन गायत्री का मन इस काम में नहीं लगा तो वो पुताई का काम करने लगे। साल 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। राजीव गांधी देश के पीएम बन गए। तब वो तो अमेठी के सांसद थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के लिए कोरबा इलाके में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का कारखाना लगवाया। यहीं से पेंटर गायत्री के दिन बदल गए। कारखाने की बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी। गायत्री को इसकी पुताई का बड़ा ठेका मिल गया था। इससे पैसे तो आ गए, लोग अब भी कहते तो पेंटर ही थे। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन कामकाज का जायजा लेने राजीव गांधी कारखाने पर आ गए। आगे पीछे पुलिस की लंबी लाइन और गाड़ियां ही गाड़ियां थीं। कहते हैं कि उस दिन राजीव गांधी के काफिले को देखने के बाद ही पेंटर गायत्री पर राजनीति का रंग चढ़ गया। यूपी की राजनीति उन दिनों बदल रही थी। कांग्रेस से लोग दूर हो रहे थे। यूपी में काशीराम, मायावती और मुलायम उभर रहे थे। साल 1993 में अमेठी में एक नई पार्टी चर्चा में आई। नाम था बहुजन क्रांति दल। चुनाव चिन्ह बाल्टी और प्रत्याशी का नाम गायत्री प्रजापति। 1993 के चुनाव में गायत्री को सिर्फ 1500 वोट मिले, लेकिन इस चुनाव ने पेंटर गायत्री की पहचान बदलकर रख दी। कुछ लोग नेताजी तो कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर कहने लगे। 1996 में एक जमीन के सौदे के लिए गायत्री लखनऊ पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात दयाराम प्रजापति से हुई। दयाराम जो सपा से MLC थे और मुलायम के चहेते भी थे। ये बात गायत्री को मालूम थी। उन्होंने दयाराम के सारे काम इतनी मुस्तैदी से किए कि एक दिन दयाराम को खुद गायत्री को लेकर मुलायम के पास जाना पड़ा। गायत्री को बस इसी पल का तो इंतजार था। इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने थे। मुलायम भी पिछड़ी जाति के नेताओं को ढूंढ रहे थे। गायत्री अमेठी के रहने वाले थे। मुलायम जानते थे कि अमेठी की सियासत बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने सपा के टिकट पर गायत्री को अमेठी से लड़वा दिया। मुलायम का दांव भी फेल हो गया। अमेठी फिर कांग्रेस के हाथों में चली गई। कांग्रेस के राम हर्ष सिंह 36,069 वोट पाकर यहां से जीत गए। गायत्री 25,112 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे, जबकि बीजेपी के जमुना मिश्रा 31,870 वोट पाकर दूसरे नंबर पर थे। लेकिन तीसरे नंबर पर आने के बाद भी गायत्री हारे नहीं थे। साल 1996 से लेकर 2002 तक गायत्री प्रजापति मुलायम के साथ जमीन पर सपा को मजबूत करने में जुटे रहे। अमेठी में भी सपा की कई रैलियां निकाली। 2002 के विधानसभा चुनाव में गायत्री को मुलायम ने फिर एक बार टिकट दे दिया, जबकि इसके बाद 2007 में अंतर विरोधों के चलते गायत्री का टिकट काट दिया गया। सपा ने गायत्री का टिकट काटकर 2007 में जिस राजेश कुमार को प्रत्याशी बनाकर उतारा, वो भी वहां से हार गए। फिर साल 2011 में आगरा में सपा का एक अधिवेशन हुआ। मंच पर मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव मौजूद थे। गायत्री ने इस मौके को बहुत अच्छे से लपका। गायत्री मंच पर बैठे मुलायम के पैर छूने पहुंच गए। फिर बार बार मुलायम के आवास पर पैर छूते रहे। इन मुलाकातों का नतीजा 2012 चुनाव में फिर से टिकट मिलने के रूप में सामने आया और यहीं से गायत्री का सिक्का पलट गया। अमेठी में गायत्री ने 2 बार की विधायक रही अमिता सिंह को हरा दिया। इधर सूबे में सपा की सरकार बन गई। मतलब देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने गायत्री के लिए छप्पर खोल दिए। इसके बाद साल 2013 में CM अखिलेश यादव ने कैबिनेट विस्तार किया तो गायत्री को सिंचाई विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा मिला। इस विभाग से सरकार को बोरे भर भर के पैसे मिलते हैं। मलाईदार मंत्रालय माना जाता है। बस यहीं पर गायत्री गच्चा खा गए। एक के बाद एक उन पर भ्रष्टाचार के 5 मामले दर्ज किए गए। विपक्ष ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। पार्टी की छवि खराब होने लगी। अखिलेश ने गायत्री को कैबिनेट मिनिस्टर के पद से हटा दिया। लेकिन तब तक गायत्री इतने ताकतवर बन गए थे कि उनके हटने पर यादव परिवार में झगड़े की नौबत आ गई थी। इसके बाद साल 2017 गायत्री प्रजापति के लिए काल बनकर आया। गायत्री और उनके 6 दोस्तों पर चित्रकूट की एक नाबालिग लड़की ने 3 साल तक नशीला पदार्थ खिलाकर रेप करने की शिकायत दर्ज करवाई।
गायत्री को 11 मार्च 2017 को एक और झटका तब लगा जब वो चुनाव हार गए। बीजेपी की गरिमा सिंह को 63,912 वोट मिले, जबकि गायत्री को 58,941 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहना पड़ा। 12 नवंबर 2021 को एमपी एमएलए कोर्ट ने गायत्री और उसके दो दोस्तों अशोक तिवारी और आशीष शुक्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो ये थी यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पूरी दास्तान। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।